छवे सिया मत अटकी, सिया छवे देखे राम मत भटकी। चकोर बने गए। लक्ष्मण बोले भैया क्या यहीं पे खड़े रहोगे? गुरुजी इंतजार करते होंगे। लक्ष्मण के कहने पर प्रभु श्री राम लौट करके चले हैं वापस। इधर सीता आगे को चली हैं गिरजा मां का पूजन करने के लिए। पूजन किया, पूजन करने के बाद स्वयं अपने घर पर पहुंची। कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम से अवतारी लक्ष्मण को लेकर के जहां पर रंगभूमि, जहां पर स्वयंवर रचाया गया था, उसी रंगभूमि में पहुंचे। तो गोस्वामी तुलसीदास ने तो ये लिखा है कि रंगभूमि में जब सिया को था, मोहे देख सकल रंगभूमि जब सिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। सिया पगुधारी गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। एक जगह ये लिख रहे हैं कि स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। मोहिन नार नार के रूपा, रोपन नगारे यही रीत अनूपा। यानी स्त्री को देख करके कभी मोहित नहीं होती। ये एक विलक्षण रीति है स्त्रियों के अंदर। और उधर लिख रहे हैं कि रंगभूमि में जब सिया पगुधारी, और मोहे देख सकल नर नारी। जब सीता राम ने उस रंगभूमि में पैर रखा तो जनकपुरी के प्रजा के लोग, स्त्रियां सभी एकदम मोहित हो गई। लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास ने सही लिखा, पगुधारी। पगुधारी प्रभु श्री राम को कहा गया। पगुधारी लिखा है कि जब से नारे अहिल्या तारी, तब से कहते रे पगुधारी। तब ही से कहते पगुधारी। जब से नार अहिल्या तारी,
तब ही से कहे तेरे पगुधारी। लेकिन यहाँ पर भी एक शंका की बात है। अहिल्या का उद्धार किया है, लेकिन पगुधारी, धारी का मतलब होता है धारण करना, लेकिन वो लात प्रभु श्री राम ने स्वयं तो धारण नहीं की, बल्कि चरणों की रज थी वो अहिल्या के ऊपर पड़ी थी। लेकिन दूसरी जगह गोस्वामी तुलसीदास लिख रहे हैं, प्रभु ने छाती में लात जब मारी तब ही से कहे तेरे सीना में लात जब मारी तब ही से कहे तेरे तो पगुधारी प्रभु श्री राम को कहा गया। जिस समय प्रभु श्री राम ने रंगभूमि में कदम रखा तो दरबार के सभी स्त्री व पुरुष मोहित हो गए। सोचने लगे भला ये छोटे छोटे बच्चे जरूर हैं, लेकिन देखने में बहुत अच्छे हैं। अगर इन्हीं के हाथों से अगर धनुष उठ जाता और सीता की शादी अगर इनके साथ में हो जाती तो कितना अच्छा रहता। लेकिन उसी दरबार में जाकर के बैठे हैं। दरबार में जब बैठे हैं तो बारी बारी से राजा महाराजा उस धनुष को उठा रहे हैं। राजा महाराजा धनुष को उठाते हैं, लेकिन किसी के उठाए से वो धनुष नहीं उठा। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, उस दरबार में भूप सहस्र दस एक ही बारा और लगे उठावन डरहे नटारा। भूप सहस्र यानी एक सहस्र जो होता है वो 1000 का होता है। वो कितने बताए? भूप सहस्र दस एक ही बारा। अब सोचने की बात यह है कि 10,000 राजा हो गए। अगर एक बार में 10,000 राजा उस धनुष से लगे होंगे तो धनुष कितना लंबा था, क्योंकि 10,000 राजाओं के 20,000 तो हाथ ही हो गए। लेकिन उन्होंने गलत नहीं लिखा। भूप सहस्र दस एक ही बारा, यानी 10,000 राजाओं का बारी बारी से नंबर आया, लेकिन किसी वीर बहादुर ने वो धनुष उठा नहीं पाया। जब वो धनुष नहीं उठा पाया तो महाराज जनक को बड़ी चिंता हुई। मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारी लड़की कुंवारी ही रहेगी। विचार किया कि कुंवारी लली रही, प्रथा पे धनुष की ठानी। कुंवारी कुंवारी धिया रही, प्रथा
जवाब दिया है, सभा के लोगों, अगर मैं ये जानता इस वीर बहादुर दुनिया में कोई नहीं है तो मैं ये संकल्प नहीं करता। मैं समझ गया इस पृथ्वी पर कोई वीर बहादुर ही नहीं है। चले जाओ, मैंने ये बहुत गलत किया जो मैंने ये संकल्प कर लिया। जो स्वयंवर किया, जैसे ही इतने शब्द सुने हैं कि पृथ्वी पर कोई वीर बहादुर नहीं है, लक्ष्मण खड़े हो गए। क्या कहा जनक, क्या कह रहे हो? पृथ्वी पर कोई वीर बहादुर नहीं है? अरे क्या तुमने सबको एक समान समझ लिया? अरे तुम्हारे धनुष की तो बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है। जनक बोले हैं, यदि आज्ञा जो गुरु की पाए जा